हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 44, दैट इज़ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें दिया हुआ है कि पैरेलल टू यूपीएससी सेंटर के अंदर जो एसपीएससी होती है स्टेट के अंदर, वो जो सेम सेट ऑफ आर्टिकल 315 से 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ द मेंबर, पावर ऑफ फंक्शन और इंडिपेंडेंस एसपीएससी की भी। अब देख लेते हैं जो कंपोजिशन है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है कॉन्सिस्ट ऑफ अ चेयरमैन और अदर मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा स्टेट के। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है जो स्ट्रेंथ है गवर्नर की, और इस मैटर को लेफ्ट कर दिया है पूरा डिस्क्रिशनर ऑफ गवर्नर की इच्छा पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई नहीं है जो स्ट्रेंथ है कमीशन की। और फर्दर नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर द कमीशन। मेंबरशिप के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एक्सेप्ट जो उसके 1/2 मेंबर हैं कमीशन के शुड बी सच पर्सन हु हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। कि उसकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है एक्सेप्ट कि जो उसके हाफ मेंबर हैं वो ऐसे लोग होने चाहिए, सच पर्सन होने चाहिए जो होल्ड करते हैं ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऑथोराइज किया है गवर्नर को कि डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन। तो जो यूपीएससी है उसकी जो सर्विस कंडीशन जो मेंबरशिप के जो चेयरमैन के लिए कौन डिटरमाइन करता है, डेट इज़ प्रेसिडेंट। और जो एसपीएससी है उसकी जो डिटरमाइन करता है डेट इज़ द गवर्नर। अभी जो देखते हैं जो चेयरमैन और मेंबर होता है जो कमीशन का, वो होल्ड करता है ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर विच एवर इज अर्लियर। इन केस ऑफ यूपीएससी जो एज लिमिट है वो 65 ईयर है और एसपीएससी में डेट इज 62 ईयर। हाउएवर दे कैन रिलिंक्विश, वो अपने ऑफिस को पहले भी छोड़ सकते हैं बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन दे के गवर्नर को। और जो गवर्नर है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी मेंबर को एसपीएससी के एज ए एक्टिंग चेयरमैन इन 2 सर्कमस्टेंसेज में। कौन कौन से? व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वैकेंट, और सेकंड व्हेन द चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस और अदर रीजन। कि या तो जो उसका ऑफिस है वो खाली पड़ा है और ये वैकेंट है, और दूसरा कि जो चेयरमैन है वो अपना फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ये अपने एब्सेंस के कारण, दूसरे रीज़न के कारण। जो एक्टिंग चेयरमैन है वो फंक्शन करता है टिल द पर्सन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंटर ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस, और टिल द चेयरमैन इज एबल टू एज्यूम इट्स ड्यूटीज़। अब देख लेते हैं रिमूवल। ऑल्दो जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं एसपीएससी के वो अपॉइंट तो किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, बट इनका रिमूवल जो होता है वो ओनली बाय द प्रेसिडेंट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं एसपीएससी के वो अपॉइंट तो किए जाते हैं गवर्नर्स के द्वारा, बट दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट नोट बाय द गवर्नर। सो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव दैम ऑन द सेम ग्राउंड एज इन द सेम मैनर एज दे कैन, और ही कैन रिमूव अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। और जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव करता है उस सेम ग्राउंड पे और सेम तरीके से जैसे वो जो यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है मेंबर उसको रिमूव किया जाता है। थस ही कैन रिमूव यू अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज में वो रिमूव करता है अगर वो ही इज़ एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, कि वो बैंकक्रप्ट हो गया है और डिक्लेयर हो चुका है और वो अपने टर्म में किसी पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस एंगेज है, और इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वो अनफिट है माइंड से। और ये तीनों ही कंडीशन में उसको रिमूव किया जाएगा। और इन एडिशन टू दिस जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है जो चेयरमैन और मेंबर हो एसपीएससी का फॉर मिसबिहेवियर। लेकिन इस केसेस में जो प्रेसिडेंट को जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ता है इंक्वायरी के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इंक्वायरी के द्वारा इसके जो रीज़न है उसको अपहोल्ड कर देती है तो जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर देते हैं चेयरमैन को और मेंबर को। अंडर इस प्रोविज़न के अंदर जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को वो होती है बाइंडिंग। हाउएवर ड्यूरिंग द कोर्स और इंक्वायरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो जो गवर्नर है वो सस्पेंड कर सकते हैं चेयरमैन और मेंबर को पेंडिंग द फाइनल रिमूवल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तब तक आप एक बात इसको ऊपर से समराइज़ कर लीजिए कि जो गवर्नर होते हैं वो इसको मेंबर्स और चेयरमैन को जो एसपीएससी के उन्हें अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो रिमूवल है जो चेयरमैन और मेंबर का वो प्रेसिडेंट ही करते हैं और वो सेम ग्राउंड पे
और सेम मैनर में किया जाता है जैसे जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं यूपीएससी के। और जो 3 ग्राउंड दिए गए हैं ऊपर, जो हमने देख दिया एडजर्ड, इंसॉल्वेंट, और कोई एंगेज हो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस। थर्ड वन जो था हमारा वो था कि अनफिट माइंड का इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। और फोर्थ हमने जो था कि प्रेसिडेंट इन एडिशन टू द ऑल द अबव 3 उनको रिमूव भी कर सकता है अगर वो मिसबिहेवियर हो। लेकिन मिसबिहेवियर के केस में उसको जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा फॉर द इंक्वायरी। और जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है इस केस में वो बाइंडिंग होती है। ये हमारा अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट उसमें ऐड हो जाएगा कि जो ड्यूरिंग द इंक्वायरी जो गवर्नर होता है वो चेयरमैन और मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। तो ये गवर्नर है जो ये काम करता है, नॉट द प्रेसिडेंट। आपको ऐसे ही पूरा याद हो जाना चाहिए ये। फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल्सो डिफाइन द टर्म मिसबिहेवियर को भी डिफाइन किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द एसपीएससी इज डीम टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। कब? अगर वो कोई इंटरेस्टेड हो किसी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट द्वारा बनाया गया है, या और नॉट एंड वो पार्टिसिपेट करे किसी भी फॉर्म में प्रॉफिट में उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फर्स्ट है कि वो उसमें कंसर्न है, इंटरेस्टेड है। सेकंड में वो किसी भी प्रॉफिट में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो इन दोज केसेस को मिसबिहेवियर डिक्लेयर किया गया। अब देख लेते हैं इंडिपेंडेंस। एज इन केस ऑफ यूपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैड मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शन एसपीएससी की। और जो चेयरमैन है और मेंबर है एसपीएससी के कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड द सेम ग्राउंड जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। देयरफॉर दे एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जो कंडीशन ऑफ सर्विस होती है जो चेयरमैन की और मेंबर की जो डिटरमाइन तो की जाती है गवर्नर के द्वारा, पर वो वैलिड नहीं होती उनके अपॉइंटमेंट के बाद। कि जो एंटायर एक्सपेंसेस होता है सैलरी अलाउंसेस मेंबर और चेयरमैन की एसपीएससी के वो कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज होता है स्टेट के। सो सब्जेक्ट टू वोट नहीं होता स्टेट लेजिस्लेचर का, जो हमने पार्लियामेंट चैप्टर में भी डिस्कस किया है। और जो चेयरमैन है एसपीएससी का ऑन सीज टू होल्ड ऑफिस, जब वो अपना ऑफिस का ख़त्म हो जाता है वो एलिजिबल होता है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। और वो चेयरमैन भी बन सकता है यूपीएससी का और मेंबर भी बन सकता है और एज द चेयरमैन ऑफ एनी अदर एसपीएससी, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के अंदर। और एक जो मेंबर होता है एसपीएससी का कि जब वो ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस वो एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट के लिए फॉर अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ अ यूपीएससी और एज अ चेयरमैन ऑफ डेट यूपीएससी और एनी अदर यूपीएससी, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। तो दोनों पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट इज फॉर द चेयरमैन ऑफ यूपीएस एसपीएससी एंड सेकंड इज फॉर द मेंबर ऑफ द एसपीएससी। तो फर्स्ट में जो चेयरमैन होता है यूपीएस एसपीएससी का ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस वो एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट के लिए एज अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, मतलब अपने लेवल से ऊपर जाएगा और एज द चेयरमैन ऑफ किसी दूसरी एसपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है। और ई पॉइंट में दिया हुआ है जो मेंबर एसपीएससी का जब उसका ऑफिस ख़त्म हो जाता है तो वो एलिजिबल होता है चेयरमैन और मेंबर यूपीएससी का और चेयरमैन किसी दूसरी एसपीएससी का और किसी अपनी जो एसपीएससी है उसका चेयरमैन। तो होप ही आपको पूरा ही क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में है जो चेयरमैन और मेंबर होता है एसपीएससी का जो अपना फर्स्ट टर्म जब कंप्लीट कर लेते हैं तो एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए उसी सेम ऑफिस में सेकंड टर्म के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है फंक्शन। तो एसपीएससी परफॉर्म करती हैं सभी फंक्शंस स्टेट सर्विस के रिगार्डिंग जो यूपीएससी करती है सेंट्रल सर्विस के रिगार्डिंग। वो कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट और कंसल्ट की जाती है इन सभी मैटर्स में कि जो भी मैटर्स रिक्रूटमेंट से रिक्रूट करने के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट और क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के दौरान, इनके द्वारा इसके लिए भी उसको कंसल्ट किया जाता है। और सूटेबिलिटी किसी कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट सिविल सर्विस के लिए फॉर द प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर एंड अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर और डिपुटेशन। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द प्रमोशन रिक्वेस्ट करता है एसपीएससी को कि वो रेटिफाई करते हैं जो भी उसकी रिकमेंडेशन है, इसमें इसको कंसल्ट किया जाता है। और सभी डिसिप्लिनरी मैटर्स में जो अफेक्ट करते हैं पर्सन को जो सर्व करे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर सिविल कैपेसिटी के में इंक्लूडिंग मेमोरियल्स पिटिशंस रिलेटिंग टू सच
मैटर्स। इसके अंदर इंक्लूड है सेंशर, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशंस, रिकवरी, रिडक्शन, कंपल्सरी जो रिटायरमेंट होता है रिमूवल सर्विस से और डिसमिसल सर्विस से, और कोई भी क्लेम फॉर द reimbursement of legal expenses incurred by a civil servant in defending legal proceeding instituted against him in respect of act done in the execution of his official duty। और कोई भी क्लेम जो लीगल एक्सपेंस जो उसने किया है अपने सिविल सर्वेंट ने किसी भी प्रोसीडिंग को डिफेंड करने के लिए, उसकी रिगार्डिंग भी जो SPSC है उससे कंसल्ट किया जाता है। और कोई भी क्लेम किसी अवार्ड ऑफ पेंशन का इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी जो किसी पर्सन ने सस्टेन की थी जब वो सर्व कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, और वो कोई भी क्वेश्चन की कितना अमाउंट उसको अवॉर्ड किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग भी SPSC को ही कंसल्ट किया जाता है। और कोई दूसरा मैटर जो पर्सनल मैनेजमेंट का हो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि अगर गवर्नमेंट SPSC से कंसल्ट नहीं करती है, फेल टू कंसल्ट टू SPSC, तो जो एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट होता है उसके पास कोई भी रेमेडी अब नहीं बचती कोर्ट के अंदर। दूसरे शब्दों में कहें दैट कोर्ट हेल्ड दैट कि जो इरेगुलरिटी है इन कंसल्टेशन विद SPSC और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन डज नॉट इनवैलिडेट नहीं कर देती कि जो डिसीजन होता है गवर्नमेंट का। थर्स जो प्रोविज़न है डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेती है तो वो विदाउट द SPSC तो इनवैलिड नहीं होगा। और सिमिलरली जो कोर्ट हेल्ड करती है जो सिलेक्शन है SPSC का वो कन्फर्म नहीं कर देता कोई भी राइट किसी भी पोस्ट का उस कैंडिडेट के ऊपर। हाउएवर जो गवर्नमेंट इज़ टू एक्ट फेयरली एंड विदाउट आर्बिट्रेरीनेस और मेलाफाइड। जो एडिशनल फंक्शन है रिलेटेड टू द सर्विसेज स्टेट की जो SPSC को दिए जाते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दिए जाते हैं, और वो प्लेस कर सकता है कोई भी पर्सनल सिस्टम ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, कोऑपरेट बॉडी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो जुडिक्शन के SPSC को मीन्स इसका जुडिक्शन जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। लाइक जो UPSC का जुडिक्शन है वो इंक्रीज़ किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। Hence the jurisdiction of UPSC can be extended by an act made by the state legislature, जो मैं आपको अभी बताया है। और जो SPSC है वो प्रेजेंट करता है एनुअली गवर्नर को एक रिपोर्ट अपनी परफॉर्मेंस का, और जो गवर्नर प्लेस करती है इस रिपोर्ट को टू द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द मेमोरेंडा। एक्सप्लेन करता है जो केसेस जहाँ पे जो कमीशन की जो एडवाइजेज हैं वो नहीं मानी जाएंगी और उनका रीज़न। नेक्स्ट देखते हैं जो लिमिटेशंस है कि जो फॉलोइंग मैटर्स जो हैं वो आउटसाइड रखे हैं SPSC के कंसर्न से, उन्हें SPSC को कंसल्ट नहीं किया जाता। कि फॉर एग्जांपल जो UPSC में भी थे कि बैकवर्ड क्लासेस और सिटीजन्स के फेवर में या उनके अपॉइंटमेंट में कोई भी रिजर्वेशन और कंसिडरेशन करना क्लेम जो SC और ST का किसी भी अपॉइंटमेंट में टू सर्विसेज और पोस्ट, इन दोनों में ही SPSC को कंसल्ट नहीं किया जाता। और गवर्नर को जो है एक्सक्लूड किया जाता है पोस्ट सर्विस मैटर से फ्रॉम द परव्यू ऑफ SPSC। द गवर्नर एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी भी सर्विसेज को और मैटर से SPSC के परव्यू से कि किसी भी सर्विस को निकालना है अगर तो वो निकाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है जो गवर्नर इन रेस्पेक्ट टू द स्टेट सर्विस और पोस्ट में मेक रेगुलेशन, और स्पेसिफाई करता है मैटर इन विच इट शैल नॉट बी नेसेसरी SPSC के लिए कि वो कंसल्ट करे। और जो गवर्नर है कॉन्स्टिट्यूशन पहले ये बात स्टेट करता है कि जो गवर्नर है वो किसी भी सर्विसेज या रेगुलेशन बना सकता है किसी भी मैटर के रिगार्डिंग और SPSC के, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो SPSC को इसके लिए कंसल्ट करे। एंड बट ऑल्सो जो रेगुलेशन होते हैं गवर्नर के द्वारा बनाए ऐसे वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे जाते हैं 14 दिन के लिए, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन्हें अमेंड भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अब जो रोल देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने विजुलाइज करा SPSC को टू बी द वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम स्टेट का, और जो कंसर्न होता है रिक्रूट करने के लिए रिक्रूटमेंट करता है जो स्टेट सर्विसेज का, और एडवाइस करता है गवर्नमेंट को जब कंसल्ट किया जाता है डिसिप्लिन मैटर्स पे या प्रमोशन में। और वो कंसर्न नहीं होता किसी से भी किसके रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन सर्विसेज का, पे क्या होगा, सर्विस कंडीशन क्या होंगी, कैडर मैनेजमेंट क्या होगा, ट्रेनिंग क्या होगा, ये सब जो देखा जाता है वो हैंडल किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। देयरफॉर जो SPSC है इज़ द ओनली सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है स्टेट की, वाइल जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है एक सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है स्टेट की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, तो ध्यान रखिएगा। अब जो रोल है SPSC का वो नॉट लिमिटेड नहीं है, वो
नॉट ओनली लिमिटेड, कि लिमिटेड ही नहीं है, बट ऑल्सो रिकमेंडेशन जो उसके द्वारा बनाई दी जाती हैं वो एडवाइजरी नेचर की होती हैं। तो दोबारा आपको डिस्कस करते हैं कि जो रोल है एसपीएससी का वो लिमिटेड ही नहीं, बट जो इसकी रिकमेंडेशन जो उसके द्वारा बनाई जाती हैं वो भी एडवाइजरी नेचर की होती हैं। हैंस जो वो रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होती है नेचर में। इट इज़ अप टू द स्टेट गवर्नमेंट कि वो उसने एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है उस एडवाइस को। ये सेफ गार्ड के लिए, इट इज़ ओनली द सेफ गार्ड इज़ द आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। और एक सेफ गार्ड ये रखा है कि जो गवर्नमेंट है जब एडवाइस अगर कोई भी रिकमेंडेशन से नहीं मानती तो उसे स्टेट लेजिस्लेचर को आंसर करना पड़ता है। फर्दर जो गवर्नमेंट है क्या रूल बना सकती है विच रेगुलेट द स्कोप ऑफ द एडवाइजरी फंक्शन जो एसपीएससी है उसके रिगार्डिंग। ऑल्सो जो इमरजेंसी है स्टेट विजिलेंस कमीशन का 1964 में अफेक्ट करता है रोल को एसपीएससी का इन डिसिप्लिन मैटर में, बिकॉज बोथ को दोनों को ही कंसल्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट। सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट जब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है उसके अगेंस्ट कंसल्ट किया जाता है। तो जो प्रॉब्लम अराइज होती है दो बॉडीज़ में वो कन्फ्लिक्ट करती है एडवाइस का। हावेवर जो एसपीएससी है बीइंग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो उसका एक अलग ही प्लस एज मिलता है उसे एसवी के अगेंस्ट। फाइनली जो एसपीएससी है वो कंसल्ट की जाती है गवर्नर के द्वारा वाइल फ्रेमिंग रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ये इंपॉर्टेंट है। इन दिस रिगार्ड जो कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट है उससे भी कंसल्ट किया जाता है। अब देख लें जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेक अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए, वाइल जो यूपीएससी है और एसपीएससी है क्रिएट किए गए डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन जो जेएसपीएससी है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनाई है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कि बना सकते हैं, कैन बी क्रिएट बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। थस जो जीएसपीएससी एक स्टेटरी बॉडी है, नोट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो 2 स्टेट्स है पंजाब की और हरियाणा की, उनके अंदर जीएसपीएससी है फॉर द शॉर्ट पीरियड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ हरियाणा आउट ऑफ पंजाब इन 1966। जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं जेएसपीएससी के आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इट वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसके जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं और इनका जो टेन्योर होता है, जो टर्म होता है 6 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर। ये जो एसपीएससी वाला है वही है। और ये सस्पेंड किए जा सकते हैं और रिमूव किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और रिज़ाइन भी कर सकते हैं ये बाय सबमिटिंग रिजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। और नंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं एसपीएससी के और इनके जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो भी प्रेसिडेंट साहब ही डिसाइड करते हैं। और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट और परफॉर्मेंस की कंसर्न स्टेट गवर्नर को देते हैं, और जो गवर्नर है वो प्लेस करता है रिपोर्ट को बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिकॉज ऊपर से अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल में सभी जगह हमारे प्रेसिडेंट साहब ही इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे केवल गवर्नर साहब आए जिनको रिपोर्ट इसको देनी है। और यूपीएससी जो है ऑल्सो सर्व द नीड ऑफ द स्टेट, और रिक्वेस्ट करने पर स्टेट गवर्नर की और प्रेसिडेंट जब उसको अप्रूव कर दें एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई 1926 में, और उसको टास्क दिया गया रिक्रूटमेंट करने के लिए सिविल सर्वेंट। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसने प्रोवाइड किया था एस्टेब्लिशमेंट न ही केवल फेडरल सर्विस पब्लिक कमीशन का बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस के लिए। अब आर्टिकल देख लेते हैं कि 315 पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट्स की, 316 अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफिस मेंबर का, 317 रिमूवल और सस्पेंशन मेंबर का पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो 318, 319, 320 और जो एक्सपेंसेस हैं 322 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 323 जो रिपोर्ट होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की। 321 की वो पावर एक्सटेंड करना फंक्शन जो पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जो कि पार्लियामेंट करती है। फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोहिबिशन टू एज टू होल्डिंग किसी भी ऑफिस का और मेंबर ऑफ कमीशन ऑन सीज टू सच मेंबर, और जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर और स्टाफ ऑफ द कमीशन। एंड गाइज ये हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।